Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 8 of English language. The chapter name is verb. Verb जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। किसी भी काम को, कोई भी जो काम होता है उसे हम कहते हैं verb. A verb describes that what a person, a thing does or what happens. जो भी चीजें, कोई चीज, कोई थिंग या कोई पर्सन अगर किसी काम को करता है या कुछ होता है उसे हम कहते हैं verb. फॉर एग्जाम्पल, verb describe an action. किसी भी एक्शन को कहते हैं हम verb. इवेंट को कहते हैं, सिचुएशन को कहते हैं और चेंज को कहते हैं. इसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं: रन, हिट, ट्रेवल, रेन, ऑकर, बी, सीम, हैव, बिकम, ग्रो, डेवलप. ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो वर्ब होते हैं हमारे. नाउ लुक एट द सेंटेंसेस गिवन बिलो. फर्स्ट है आई लव पेस्ट्रीज. ये पहचानने का सबसे इजी वे है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है सब्जेक्ट हमारा. किसी पर्सन का नाम हो सकता है, ये कोई प्रोनाउन हो सकता है, किसी चीज का नाम हो सकता है. तो जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है, जिस पर पूरा सेंटेंस बेस्ड होता है, वो होता है हमारा सब्जेक्ट. सेंटेंस के लास्ट में हमेशा ऑब्जेक्ट होता है. जिस चीज पर हम काम कर रहे हैं वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट. और दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में जो वर्क किया जा रहा है वो होता है हमारा वर्ब. यानी कि लव, आई लव पेस्ट्रीज. आई क्या कर रहा है? लव कर रहा है पेस्ट्रीज को. किस चीज पर कर रहा है? पेस्ट्रीज पर. पेस्ट्रीज हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट और लव यानी वर्ब. तो और सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट मीन्स आपका सब्जेक्ट जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी प्रोनाउन या कोई भी नाउन दिया है आपका, वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट. और उसके बाद से जितना भी सेंटेंस होता है वो पूरा आपका प्रेडिकेट हो जाता है. सेंटेंस के स्टार्टिंग का होगा आपका सब्जेक्ट और पूरा सेंटेंस एंड तक आपका प्रेडिकेट होता है. तो यू शुड हैव टू लर्न एंड अंडरस्टैंड दैट what is subject, what is predicate, what is verb, what is object. I gave teacher a book. यहां पर दो ऑब्जेक्ट, एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं. जिस चीज को हम इंडिकेट कर रहे हैं वो भी, और किसी पर्सन को जिसको हम दे रहे हैं, यहाँ पर प्रोनाउन भी हो सकता है. आई हो गया आपका सब्जेक्ट और गेव दे रहा है, वर्ब है, क्रिया है, तो ये हो जाएगा आपका वर्ब. टीचर किसको दे रहा है? टीचर को दे रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट. और किस चीज पर काम किया जा रहा है? बुक पर. ये भी हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट. एक सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं. और आई के बाद जितना भी सेंटेंस होता है पूरा आपका एंड तक हो जाता है प्रेडिकेट. द प्रेडिकेट्स इन द अबव सेंटेंसेस हैव डिफरेंट एलिमेंट्स, verbs and objects. यहाँ पर predicates में क्या है? verbs भी हैं, objects भी हैं. The words love and gave in these sentences indicate action. They are known as verbs. Love और gave action indicate कर रहा है, that is known as verbs. The word that refers to an action, a state of being or possession in a sentence is known as a verb. Verb किसे कहते हैं? जो किसी एक्शन को इंडिकेट करे, स्टेट ऑफ बीइंग को इंडिकेट करे, किसी पोजीशन को इंडिकेट करे सेंटेंस में, वो होता है हमारा वर्ब. लव एंड गिव आर फाइनाइट वर्ब्स बिकॉज दे हैव अ टेंस एंड अ सब्जेक्ट विथ विच द एग्री इन नंबर एंड पर्सन. ये हमारा फाइनाइट वर्ब था जो हम ऊपर सेंटेंस में पढ़ रहे थे, क्योंकि वो टेंस के अकॉर्डिंग था. अब देखिए यहाँ पर एक फिलअप दिया है. इस फिलअप को आपको बुक में ही करना है. ये फिलअप है, इसको बुक में फिल कर लीजिएगा. यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ वर्ब्स दिए हैं, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें उसको या तो पास्ट में चेंज करना है या परफेक्ट में चेंज करना है. नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ वर्ब्स. वर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं. कौन कौन से? ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव.
ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, यू शुड हैव टू लर्न इट कि हाउ मेनी काइंड्स आर देयर ऑफ वर्ब्स. ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? अ ट्रांजिटिव वर्ब इज वन ऑफ दैट इज यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट, नाउन, फ्रेज और प्रोनाउन दैट refers to the person, thing that is affected by the action of the verb. ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? जिसमें आप सिंपली समझ सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनमें हमारा, जिन सेंटेंसेस में हमारा एक ऑब्जेक्ट जुड़ा होता है. जहां पर ऑब्जेक्ट, जिस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट होगा वो होगा हमारा ट्रांजिटिव, और जिस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जिस चीज को हम इंडिकेट कर रहे हैं, जिस चीज पर हम वर्ब हमारा डिपेंडेंट है, जिस चीज पर हम काम कर रहे हैं, अगर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो होगा हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब. एक्सक्यूज मी. तो आपका ट्रांजिटिव वर्ब क्या हुआ? जहां पर एक ऑब्जेक्ट होता है, नाउन, फ्रेज, प्रोनाउन के रूप में, किसी थिंग के रूप में, पर्सन के रूप में, जो कि एक्शन को, सेंटेंस को अफेक्ट करता है, वो होता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब. यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं, देखिए. आई एडमायर माई करेज. आई हो गया सब्जेक्ट, एडमायर हो गया वर्ब, और किसको एडमायर कर रहा है? योर करेज. योर करेज हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट. तो ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव. वी नीड टू मेंटेन प्रोडक्ट क्वालिटी. वी हो गया सब्जेक्ट, नीड हो गया आपका वर्ब, और किस चीज को मेंटेन कर रहा है? प्रोडक्ट क्वालिटी. प्रोडक्ट क्वालिटी हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट. I couldn't face him today. I सब्जेक्ट, couldn't हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, face हो गया आपका वर्ब, him हो गया आपका ऑब्जेक्ट. He loves animals. He हो गया सब्जेक्ट, loves means वर्ब हो गया आपका, और किस चीज को लव करता है? एनिमल्स को. एनिमल्स जिस पर हमारा पूरा सेंटेंस डिपेंडेंट है, वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट. In above sentences, admire, maintain, face, and love are transitive verbs. और ये देखिए आपका admire, maintain और face और love हो गया आपका verb. Some transitive verbs can be used with direct object or indirect object. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के साथ ये प्रेजेंट किया जाता है ट्रांजिटिव वर्ब. अब नेक्स्ट है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब. इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? मैंने आपको बताया कि जिनमें हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर एक्शंस वर्ब्स बट डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट रिसीविंग द एक्शन. किसी भी एक्शन को रिसीव करने के लिए जब सेंटेंस में हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वहां पर होता है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब. किसी भी एक्शन को इंडिकेट करने के लिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो वो होता है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब. द अपोजिट ऑफ एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज ट्रांजिटिव वर्ब. और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. देखिए कुछ सेंटेंसेस है जैसे कि द बेबी वॉज क्राइंग. क्राइंग इज अ वर्ब, द बेबी है आपका सब्जेक्ट, वॉज है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पर किस कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया है. नेक्स्ट है आई वर्क फॉर अ लार्ज फर्म इन पेरिस. यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. ही लाफ्ड अनकंट्रोलेबली. यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. वी टॉक्ड फॉर आवर्स. यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. क्राई, वॉक, लाफ और टॉक आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है. Verbs that are both transitive and intransitive. यहाँ पर कुछ शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं. देखिए यहाँ पर जो जिन सेंटेंसेस में आपके ऑब्जेक्ट हैं वो हो जाएंगे आपके ट्रांजिटिव वर्ब, और जिन सेंटेंसेस में आपके ऑब्जेक्ट नहीं होंगे वो होंगे आपके इंट्रांजिटिव वर्ब्स. अब हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे. ये एक्सरसाइज है. You should have to write it on your copy. Identify transitive or intransitive verb in the following sentences. इसको आपको कॉपी में करना है. इसको आइडेंटिफाई करना है कौन से आपके ट्रांजिटिव हैं और कौन से इंट्रांजिटिव वर्ब हैं. यहाँ पर वी भी होगा.
वी डॉट लिख दीजिएगा या वर्ब भी लिख सकते हैं। तो ये सारे सेंटेंसेस हैं जिसमें आपका ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होगा। इसको आपको कॉपी में करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, ये आपका होमवर्क है। इसमें क्या करना है, अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आइडेंटिफाई whether the verbs in the following sentences are used transitively or intransitively. Also identify the object of each transitive verb one has been done for you. जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस दिया है, इसमें क्या करना है आपको, वर्ब को अंडरलाइन करना है। वर्ब को देखिए मैंने अंडरलाइन किया है। आपका होमवर्क क्या है, आप पहले एक सेंटेंस को उतारेंगे, फिर नीचे आंसर करके लिखेंगे। आंसर में क्या लिखना है, पहले क्या आइडेंटिफाई करना है आपको, वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, ठीक। और ये भी बताते हुए आइडेंटिफाई करना है कि वो आपका ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। जैसे कि देखिए फर्स्ट सेंटेंस में किया गया है, हीट एक्सपैंड्स मेटल्स। एक्सपैंड आपका वर्ब है, और यहाँ पर देखिए सेंटेंस आपका इन ट्रांजिटिव शो कर रहा है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी है, बीच में वर्ब भी है। तो आप क्या करोगे, ट्रांजिटिव वर्ब लिख करके मेन वर्ब आप डाल दोगे, और ऑब्जेक्ट क्या है आपका, मेटल है। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा वर्ब भी हो सकते हैं। तो ये सेंटेंस है, ये आपका पूरा एक्सरसाइज आपका होमवर्क है। आपको इसी तरीके से करना है, वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। चलिए ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। आई विल मीट यू टुमारो विद नेक्स्ट चैप्टर। सो नाउ वी शुड हैव टू क्लोज द क्लास। ओके, गुड बाय, टेक केयर, गुड।